एन न्यूज साथ सच का। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आज हम करेंगे अपने देश की बात। 135 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ पर एक राष्ट्रपति भी होता है दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति पिछले कई सालों से दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, कभी कभी दिखाई पड़ जाता है जब वो झंडा फहराने का काम होता है। आज जब कोरोना महामारी में लाखों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो हमारे देश का राष्ट्रपति ना जाने कहां गुम हो गया है। कोई ढूंढो उसको, कोई पता करो आखिर वो कहां गया। किसी गुफा में बैठ के वो कहीं प्रार्थना तो नहीं कर रहा हमारे देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शायद नाम तो सुना होगा आप लोगों ने उनका, शायद रामनाथ कोविंद है, शायद मुझे ख्याल से यही नाम है हमारे देश के राष्ट्रपति का। लेकिन देश के राष्ट्रपति दिखाई नहीं पड़ रहे, एक बार भी कोरोना महामारी पर कुछ बोल नहीं सके, जबकि वो ज्यादा दूर नहीं है। वो दिल्ली में ही शासन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, एक मुगल बादशाह की तरह बैठे हैं दिल्ली के राजमहल में, लेकिन उनके मुंह से शब्दों के बोल नहीं फूट रहे। आखिर क्या मजबूरी है राष्ट्रपति की कि वो कुछ बोल नहीं सकते। वो रबर स्टाम्प भी नहीं रह गए। स्टाम्प तो लगती है और कम से कम दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या वजह है, उनको ढूंढने से भी नहीं कोई पा रहा है। आखिर क्या वजह है कि जो सरकार पर वो तंज नहीं कस रहे, वो सरकार को एक शब्द नहीं बोल सकते, वो सरकार पे निशाना नहीं साध सकते। ऐसे राष्ट्रपति का क्या फायदा है देश को, जो देश में वो कुछ कह नहीं सकते। आखिर वो पद बनाया किस लिए है? देश का राष्ट्रपति है, कहां है? ये आम जनता को बिल्कुल नहीं पता कि वो देश का राष्ट्रपति कहां छुप गया, किधर बैठा है, कहां से आएगा, कब निकलेगा, कब उसका पद खत्म होगा, ना जाने कब आएगा। दिल्ली जैसे राज्य में हजारों की संख्या में लाशें जल रही हैं, शमशान घाट अटे पड़े हैं, मगर राष्ट्रपति को कोई फिक्र नहीं। प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं। सारे मंत्री दिल्ली में बैठे हैं, मगर किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश के हजारों लाखों लोग मरे या भाड़ में जाएं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही लग रहा है ऐसा कि कोई फर्क पड़ रहा। हाँ, फर्क पड़ा था, चुनावी सभाओं में फर्क पड़ा था। आखिर में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं एक सभा छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, उसको चाहिए ये जो देश के लोग हैं ये उसका परिवार है, मगर प्रधानमंत्री हमारे ना जाने किस मिट्टी के बने हैं। उन्हें लोगों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। लोग, हजारों लोग मर रहे हैं, रोजाना की संख्या हजारों में आ रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी आह नहीं की। वो दिल्ली से कलकत्ता की उड़ान तो भर सकते हैं, वो दिल्ली से बंगाल की उड़ान तो भर सकते हैं, वो दिल्ली से केरल की उड़ान तो भर सकते हैं, वो दिल्ली से आसाम की उड़ान तो भर सकते हैं, क्योंकि वहां चुनाव है। लेकिन वो दिल्ली से दिल्ली के किसी अस्पताल में जाकर एक मरीज का हाल नहीं पूछ सकते। आखिर क्या वजह रही जो प्रधानमंत्री को भाजन में चले गए, को भवन में बैठ गए जाकर? कहां है वो? क्या वो एक बार फिर से गुफा में पहुंच गए क्या? या आत्मचिंतन कर रहे हैं कि मेरे रहते हुए देश के हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा? आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप में वो चीज है ही नहीं। आप अपने देशवासियों को बचाना ही नहीं चाहते। आज चारों तरफ त्राही त्राही है, हर परिवार में कुछ ना कुछ घट रहा है और आप नीरों की तरह बंसी बजा रहे हैं। आप दिखाई पड़ जाते हैं यदा कदा, लेकिन मन की बात लेकर आप लोगों में जाइए, आप लोगों के मन की बात सुनिए, अपने मन की मत थोपिए किसी पर, क्योंकि आपके मन की सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, कोई भी व्यक्ति राजी नहीं है आपके मन की बात। आप जबरन मत थोपिए किसी पर अपने मन की बात, क्योंकि आपके मन की बात आप सुनने के लिए किसी के पास वो कलेजा नहीं है, किसी के पास वो हृदय नहीं है, क्योंकि सबके हृदय टूट चुके हैं। 2014 में जब आप आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे, आपने ये तक कह दिया था कि मैं
आपके लिए। आप एक बार मुझे आवाज़ दीजिए, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। अब कहाँ हैं आप? आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आपने उस समय ऑक्सीजन बेच दी जब आपको देश में खुद महामारी का संकट था। आपने क्या किया उस एक साल में जब कोरोना पहली बार आया था भारत में? आपने सबक नहीं लिया। आपकी यात्राएं करते रहे, आप चुनावी रैलियां करते रहे, मगर आपने एक बार भी आम जनता के लिए नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी, क्यों ना आप इस गद्दी से इस्तीफा दे दें? क्योंकि अगर आपका इस्तीफा होगा तो हजारों लोगों की जान बचने का शायद रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि यहां पर एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा घर का मुखिया चाहिए जो अपने बच्चों की सेवा कर सके, जो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। आपने अपने बच्चों को यानी अपने देशवासियों को अनाथ छोड़ दिया है। लोग किससे मांगे? लोग किसकी तरफ आंखें उठाएं? लोग किसकी तरफ हाथ उठाकर मांगे कि हे प्रभु, हे मेरे प्रधानमंत्री, आप हमारे लिए कुछ करिए, आप हमें बचाइए। अस्पतालों का हाल देखिए, शमशान घाटों का हाल देखिए। आप शायद सब देख रहे होंगे, लेकिन आपके माथे पर शिकन नहीं आई। आपने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। हाँ, आपने बोला कि 2 मई दीदी गई, यानी आपका पूरा ध्यान बंगाल पे चला गया। आपने देशवासियों के लिए एक दिन का भी नहीं सोचा। मोदी जी, मैं बात करूंगा अब उन मीडिया कर्मियों की जिनकी शर्म चुल्लू भर पानी में डूब के मर गई है। वो मीडिया कर्मी लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं, लगातार भाजपा के गुणगान करते हैं। एक बार भी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। एक बार भी वो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करना चाहते कि प्रधानमंत्री जी, यहां पर लोग कैसे मर रहे हैं, यहां लोग क्यों अस्पतालों में जा रहे हैं, शमशान घाट पर क्यों लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। प्रधानमंत्री जी, आप एक बार बताइए, आप इस्तीफा दीजिए। 2014 से पहले की मीडिया तो ऐसी नहीं थी। 2014 से पहले की मीडिया तो प्रधानमंत्री से सवाल करती थी। 2014 से पहले के राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री से सवाल करते थे। आपको वाकया याद होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी पर जब प्रधानमंत्री थे तो कुछ छोटी सी एक बात पर अनबन हुई थी ज्ञानी जैल सिंह की, जो उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो क्या हुआ? बर्खास्त करने तक की बात आ पहुंची थी, लेकिन हमारा राष्ट्रपति तो दिख ही नहीं रहा, और दिखेगा भी कैसे, क्योंकि हमारी मीडिया बिक चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जो मीडिया के सवाल हैं, जो जनता से करती है, जो विपक्षी पार्टियों से करती है, वो सत्ताधारी पार्टियों से करना चाहिए था। वो सत्ताधारी पार्टी से नहीं करते, वो सवाल करते हैं विपक्षियों से। विपक्ष का क्या मतलब? मीडिया का काम है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाती है, लेकिन हम 2014 से देख रहे हैं कि मीडिया विपक्ष का नहीं, सत्ताधारी लोगों का गुणगान कर रही है, उनके तलवे चाट रही है, उनके मक्खन लगा रही है। आखिर कब तक ये सब चलेगा? मीडिया के बल पर ही कोई देश होता है जो चलता है। आज मीडिया ने इस देश को इस हालत में झोंक दिया है, इस हालत में उसको लाकर खड़ा कर दिया है कि देश की जनता अपने आप को अब अनाथ समझने लगी है। लानत है उन लोगों पर जो अभी भी बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। लानत है उन लोगों पर जो अभी भी प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हैं और गुणगान करके नहीं थक रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी लानत बची है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, तो आप लोग इस्तीफा दीजिए अपने अपने पद से और लोगों को बचाइए। आप कैसे भी बचाइए, लेकिन आप अपने पद से इस्तीफा देकर आप राष्ट्र हित में काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो राष्ट्र हित में काम करेगी नहीं, उसे सिर्फ चुनाव में काम करने में मजा आता है। मुझे इस बात से नहीं, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि मेरा दिल भी बहुत दुखी है। मेरा दिल इतना दुखी है कि शायद मैं रो भी सकता हूं, लेकिन नहीं, इतना दिल आपका भी दुखी होना चाहिए। सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, जो सरकार अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख सकती, जो सरकार अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकती। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं इतना दर्द लेकर शायद खबर ना बोल पाऊं। आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों की, इंसान की जगह कितनी मुश्किल हो गई है।
जो हमारे भाई बहन जो मर रहे हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं। शमशान घाट भी कम पड़ गए, उनके लिए शमशान घाट भी छोटे पड़ रहे हैं। ये दिन भी आके देखना पड़ गया हम लोगों को कि आज जहाँ पर कुत्तों का अंतिम संस्कार होता है, अब वहाँ हमारे भाई बहनों का अंतिम संस्कार होगा। क्या इसीलिए आपने वोट दिया था 2014 में कि ये सरकार बने, ये सरकार जो अपने बच्चों का, अपने देशवासियों का ध्यान नहीं रख सकती। दोस्तों, अगर कुछ गलत कहा हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को शर्म बची है तो बीजेपी के गुणगान ना करके अपने देश का गुणगान करिए, अपने किसी भी तरह लोगों को बचाइए। जो लोग मर रहे हैं कैसे भी करके उनकी सहायता कीजिए। मुझे अब इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए, जब तक कि मैं दूसरा एपिसोड लेकर ना हूं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.